जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। साथियों, आप देख रहे हैं ओपन योर माइंड। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा। वह कहानी है राजा हरिश्चंद्र और महर्षि विश्वामित्र का। इस कहानी को मैं एक पुस्तक भारत में देवी, जिसके लेखक हैं देवदत्त पटनायक, पेज नंबर 165, और इन्होंने जो सोर्स लिया है वह सोर्स लिया है देवी भागवत से। उन्होंने इसमें संक्षिप्त रूप में लिखा है कि एक बार महर्षि विश्वामित्र जंगल में तपस्या कर रहे थे और किसी कारणवश राजा हरिश्चंद्र ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया। उसके बाद महर्षि बहुत क्रोधित होते हैं और राजा जो है उनसे प्रार्थना करते हैं और पश्चाताप के लिए तैयार होते हैं। इसी दौरान महर्षि को राजा जो है अपना पूरा राज पश्चाताप के रूप में दान कर देते हैं। जब वह राजा नहीं रहे दान के पश्चात, तो उसके बाद वह जंगल की ओर निकल जाते हैं। जब वो जंगल की ओर निकल जाते हैं तो उनकी पत्नी, जिसका नाम चंद्रावती है, वह अपने बेटे के साथ, अपने पति के साथ चल देते हैं, जो कि उनका दायित्व बनता है। थोड़ी ही दूर जंगल में ये तीनों चले ही थे कि पुनः विश्वामित्र पीछे से आए और कहा कि राज्य तो आपने दान दिया, इसके साथ कुछ मुद्रा भी दान देना जरूरी है। फिर राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, तो अब मुद्रा देने के लिए क्या उपाय है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं खुद को क्यों नहीं बेच दूं और इससे जो मुद्रा प्राप्त होगी वह मैं आदरणीय महर्षि विश्वामित्र को दे दूंगा। यह विचार सुनकर उनकी पत्नी ने निर्णय लिया कि मुझे और मेरे बेटे को भी वहीं बेच दिया जाए और उससे भी जो मुद्रा प्राप्त होता है उसे महर्षि विश्वामित्र को दे दिया जाए। फिर सभी लोग, आप कह सकते हैं कि गुलामों के बाजार में गए। एक राजा अपने ऋषि को खुश करने के लिए, अर्थात दान देने के लिए, गुलामों के बाजार में गए और वो तीनों लोग बिक गए और उससे जो मुद्राएं प्राप्त हुई वो राजा हरिश्चंद्र लेके स्वामी अर्थात विश्वामित्र जी को दान के रूप में, अर्थात दक्षिणा के रूप में दे दिया। तो इस कहानी से जो मैं अब समझ पा रहा हूं कि इस कहानी का आज के दिन में क्या उपयोगिता है, मैं जो समझ पा रहा हूं दोस्तों, उसकी उपयोगिता आज भी उतनी ही है जितनी राजा हरिश्चंद्र के टाइम पे था। आज के दिन में आप किसी भी पंडित, पुजारी को, मनवादी को जब आप अपने घरों में पूजा के लिए बुलाते हैं, तो जब दक्षिणा देने की बारी आती है यजमान की, तो दक्षिणा के रूप में उसे नोटों के साथ कुछ न कुछ मुद्रा देते हैं। आज मैं इस चीज को समझ पाया कि मुद्रा 1000 रुपया देने के बाद भी वह 1 रुपया मुद्रा क्यों आवश्यक है, क्योंकि वह ब्राह्मण अपने आप को विश्वामित्र का वंशज समझता है और वह इस रूप में देखता है कि जिस तरह विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से राज्य लेने के बाद मुद्रा की डिमांड की और उसके लिए राजा हरिश्चंद्र को खुद को बिकना पड़ा, उसके बाद ही उसे छोड़ा गया। अर्थात मैं जो समझ पा रहा हूं, अगर आज के दिन में देखें तो वही प्रथा आज भी चल रही है। हमें और आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या यह प्रथा को चलाना
जरूरी है, जिसमें कि एक राजा सब कुछ गवा देता है। हमें सोचने की ज़रूरत है। धन्यवाद। हमारा यह विचार आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।